बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। प्यारे दोस्तों, आज फिर 5वीं रात की कहानी के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आपको मालूम है कि मैं अस्मा तैमूर हूँ और आपके पास मैं नई नई कहानियाँ, अफसाने और किस्से लेकर आती हूँ। तो हम आज छेड़ेंगे 5वीं रात का किस्सा। 5वीं रात जब आई तो दुनियाज़ाद ने शहरज़ाद से कहा कि बहन, तुझे नींद नहीं आती तो अपनी कहानी कह डाल। इसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, मुझे ये खबर मिली है कि यूनान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि ए वज़ीर, इस हकीम की वजह से तेरे अंदर हसद की आग भड़क रही है और तू चाहता है कि मैं इसे कत्ल कर दूं और फिर पछताऊं, जिस तरह के सिंदबाद बादशाह अपनी बाज को मारकर पछताया था। वज़ीर ने कहा कि अच्छा सलामत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं कि ये क्या किस्सा है। सिंदबाद बादशाह की कहानी सुनिए। बादशाह ने कहा कि खुदा बेहतर जानता है, लेकिन लोग कहते हैं कि फारस के बादशाहों में से एक बादशाह था। इसने एक बाज पाल रखा था और दिन रात इसे अपने साथ रखता था। रात भर इसे अपने हाथ पर बिठाए रखता और जब शिकार के लिए जाता था तब भी इसको अपने साथ ले जाता था। इसके लिए इसने एक सोने का कटोरा बनवाया था जो इसकी गर्दन में लटका रहता था। और जिसमें वो पानी पिया करता था। एक रोज वो बैठा हुआ था कि रखा के सूबेदार ने अर्ज की कि आजकल शिकार का अच्छा मौसम है। बादशाह ने कूच का हुक्म दिया और बाज को अपने हाथ पर बिठाकर सबके साथ रवाना हो गया। एक वादी में पहुंचकर शिकार के लिए घेरा डाला गया तो क्या देखते हैं कि घेरे के अंदर एक हिरनी आ गई है। बादशाह ने कहा कि जिस किसी के सर के ऊपर से ये हिरनी कूद कर निकल जाएगी, इसको कत्ल कर दूंगा। अब घेरा तंग होता चला जाता था कि इतने में हिरनी बादशाह की क़यामगाह के पास आई और पिछले पाँव पर खड़ी होकर अगले पाँव सीने पर बांध दिए। गोया वो बादशाह के आगे जमीन को बोसा देना चाहती थी। बादशाह ने हिरनी की खातिर अपना सर झुकाया तो वो इसके सर के ऊपर से कूदकर जंगल की तरफ भाग गई। बादशाह ने देखा कि इसके सिपाही इसकी तरफ आंखें मार रहे हैं और वजीर से इसका सबब पूछा। इसने अर्ज की कि वो कहते हैं कि आपका हुक्म था कि जिसके सर के ऊपर से हिरनी कूद कर निकल जाएगी, इसका सर उड़ा दिया जाएगा। बादशाह ने कहा कि सर की कसम, मैं इसका पीछा करूंगा और इसको लाकर छोड़ूंगा। ये कहकर इसने हिरनी के पीछे घोड़ा डाल दिया और इसका पीछा करते एक पहाड़ी तक जा पहुंचा। बादशाह ने बाज को इसके पीछे छोड़ा और इसने पंजे मार मार कर हिरनी को अंधा और परेशान कर दिया। बादशाह ने गर्ज खींचकर इस पर वार किया और वह जमीन पर लौटने लगी। बादशाह घोड़े से उतर पड़ा और इसे ज़बह किया और इसकी खाल खींची और अपने घोड़े की काठी से लटका लिया। इतने में तीसरे पहर के सोने का वक्त हो गया। जंगल बेअबान था जिसमें पानी का नामो निशान न था। बादशाह को प्यास लगी और घोड़ा भी प्यासा था। बादशाह ने इधर उधर चक्कर लगाया तो देखा एक दरख्त से पानी मिसले मक्खन के टपक रहा है। बादशाह के हाथों में चमड़े के दस्ताने थे। इसने बाज की गर्दन से कटोरा उतारा और इसमें वही पानी भरकर अपने सामने रखा। बाज ने पर मारकर कटोरा उलट दिया। फिर इसने दूसरी बार कटोरा लिया और इसमें इन कतरों को टपकने दिया, यहाँ तक कि वो फिर भर गया। बादशाह ने ख्याल किया कि बाज प्यासा होगा, इसलिए वो पानी इसके सामने कर दिया। बाज ने फिर पर मारकर उलट दिया। बादशाह को बाज पर गुस्सा आया।
फिर उठा और पानी भरकर घोड़े के आगे बढ़ाया। बाज ने फिर बाजू मारकर पानी गिरा दिया। बादशाह ने कहा कि ए मनहूस चिड़िया, खुदा तुझसे समझे, ना तू मुझे पानी पीने देती है, ना घोड़े को, और ना खुद पीती है। ये कहकर इसने बाज पर तलवार का एक हाथ मारा कि इसके दोनों बाजू कटकर गिर गए। बाज ने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया, गोया ये इशारा किया कि देख ऊपर क्या है। बादशाह ने नज़र ऊपर उठाई तो क्या देखता है कि दरख्त के ऊपर काले सांप के बच्चे हैं और ये पानी इन्हीं का जहर है। बादशाह बाज के बाजू काटने पर बहुत पछताया और उठ खड़ा हुआ और हिरनी को लेकर चल दिया। खैमागाह में पहुंचकर इसने हिरनी अपने बावर्ची को दी कि इसे ले जाकर तल ला। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था और बाज इसके हाथ पर। बाज ने एक हिचकी ली और दम तोड़ दिया। बादशाह रंज और अफसोस के मारे चिल्लाने लगा कि हाय, जिस बाज ने मेरी जान बचाई है, मैंने इसे खुद मार डाला। ये है सिंदबाद बादशाह की कहानी। जब वजीर ने यूनान बादशाह से ये सुना तो कहने लगा कि जहाँ पना, जो कुछ इसने किया मजबूरी की वजह से किया, और जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो महज आपकी मोहब्बत की वजह से है, ताकि आपको सही वाक़या मालूम हो जाए, वरना आप भी यूं ही तबाह हो जाएंगे, जिस तरह वो वजीर हुआ जिसने शहजादे के साथ दगाबाजी की थी। यूनान बादशाह ने पूछा कि वो किस तरह। प्यारे दोस्तों, अगली किस्त में आपको सुनाऊंगी दगाबाज वजीर की कहानी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं चाय पी रही हूँ, आप भी पीजिए और अपना ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली किस्त तक के लिए अस्मा तैमूर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।